हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी लवर चैनल। हिमाचल प्रदेश के इतिहास की लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें आज हम किन्नौर जिले के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो अगर हम बात करेंगे किन्नौर जिले की, तो ये प्राचीन समय में जो था वो बुशहर रियासत का हिस्सा रहा है। तो जो बुशहर रियासत का इतिहास है वही किन्नौर का इतिहास है। तो बात करते हैं बुशहर रियासत के इतिहास की, जिसे वर्तमान में किन्नौर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो इतिहास है वो काफ़ी प्राचीन है और इसका उल्लेख जो है वो अमरकोश ग्रंथ में भी दिया गया है। अमरकोश ग्रंथ में किन्नर जाति का जो है वो वर्णन देखने को मिलता है, जबकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ के लोगों को अश्वमुखी और किमनर के नाम से जो है वो पुकारा गया है। जबकि तिब्बती लोग जो हैं वो किन्नौर के लोगों को खुनू नाम से पुकारते हैं और लद्दाख में जो है वो किन्नौर के लोगों को मोने कह के पुकारा जाता है। आगे बात करेंगे किन्नौर के निवासियों की। तो प्राचीन समय में खस यहाँ पे निवास किया करते थे और पांडवों ने लगभग अपना 12 वर्षों का जो वनवास था वो इसी बुशहर रियासत में जो था वो काटा था। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड जो है वो काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा खुनू और मोने जो हैं वो कहाँ के लोगों को कहा जाता है, तो किन्नौर के लोगों को कहा जाता है। और पूछा जाता है कि अमरकोश ग्रंथ के अनुसार किस जाति का वर्णन जो है वो देखने को मिलता है, तो किन्नर जाति का वर्णन देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं कालिदास की। तो कालिदास ने अपनी पुस्तक कुमार संभव में जो है वो किन्नर जाति का वर्णन किया है और वायु पुराण में यहाँ के लोगों को जो है वो महानंद पर्वत का निवासी बताया गया है। आगे बात करते हैं इस रियासत की स्थापना की। तो इस रियासत की जो स्थापना थी वो राजा प्रद्युम्न के द्वारा की गई थी, जो कि श्री कृष्ण के पुत्र थे। तो राजा प्रद्युम्न ने जो था वो बुशहर रियासत की स्थापना की थी और अपनी राजधानी जो थी वो कामरू में स्थापित की थी। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है कि बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी राजा प्रद्युम्न ने, और ये जो थे वो श्री कृष्ण के पुत्र थे। और इन्होंने इस रियासत की स्थापना तब की थी जब इनके जो पुत्र थे अनिरुद्ध को जो था वो बाणासुर ने जो था वो बंधक बना लिया था और उसको छुड़ाने के लिए श्री कृष्ण और उनके जो पुत्र थे प्रद्युम्न, वो दोनों यहाँ पर आए थे शोणितपुर नामक स्थान पर, और बाद में इन्होंने जो था इस रियासत की जो थी यहीं पे नींव रखी थी। आगे चलकर जो था वो राजा चतर सिंह ने इसकी राजधानी जो थी वो कामरू से सराहन स्थानांतरित कर दी थी। तो ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बुशहर रियासत की जो राजधानी थी वो कामरू से सराहन किसने स्थानांतरित की थी, तो ये की थी राजा चतर सिंह ने। और ये जो चतर सिंह थे ये राजा प्रद्युम्न के 110वीं पीढ़ी के जो थे वो राजा थे। इसके बाद 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच जो था वो तिब्बत के राजा गुगे का साम्राज्य यहाँ पर हुआ था और उस समय जो था वो बौद्ध धर्म जो था वो काफी ज्यादा विस्तृत हुआ था किन्नौर में। आगे बात करते हैं इस रियासत के मध्यकालीन इतिहास की। तो जो बुशहर रियासत थी, बिलासपुर रियासत थी और जो सिरमौर रियासत थी, ये शिमला की पहाड़ियों की जो थी प्रमुख 3 शक्तियां हुआ करती थी और इसमें सबसे शक्तिशाली जो थी वो बुशहर रियासत थी, जो कि काफी ज्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई थी। इसके बाद बुशहर रियासत के इतिहास की जानकारी जो है वो राजा चतर सिंह के समय की मिलती है और ये जो राजा चतर सिंह थे ये 110वें शासक थे बुशहर रियासत के और इन्होंने जो था वो राजधानी कामरू से सराहन स्थानांतरित की थी। तो ये 2 एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कामरू जो थी वो बुशहर रियासत की राजधानी किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी राजा प्रद्युम्न के द्वारा, जो कि श्री कृष्ण के पुत्र थे। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजधानी कामरू से सराहन किसने स्थानांतरित की थी, तो ये की थी राजा चतर सिंह ने। तो ये 2 इंपॉर्टेंट जो हैं एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद राजा केहरी सिंह जो थे वो बुशहर रियासत की गद्दी पर बैठे और राजा जो केहरी सिंह थे ये सबसे प्रभावशाली राजा थे बुशहर रियासत थे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बुशहर रियासत का सबसे प्रभावशाली राजा कौन था या बुशहर रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो ये थे केहरी सिंह। और इन्हें जो थे वो काफी सारे टाइटल मिले हुए थे। जैसे आपको पूछा जाएगा कि बुशहर के कौन सा राजा था जिसे अजान बाहू के नाम से भी जाना जाता था, तो ये थे केहरी सिंह। तो केहरी सिंह को अजान बाहू के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि इनकी जो थी वो काफी लंबी लंबी बाजुएं थी, तो इन्हें जो था वो अजान बाहू कह के पुकारा जाता था। और औरंगजेब ने इन्हें जो था वो छत्रपति की उपाधि दी थी। ऐसा माना जाता था कि इनके ऊपर जो था वो देवी देवताओं का आशीर्वाद था, जिस वजह से बादलों का एक छत्र जो था वो हमेशा इनके सर पे बना रहता था, जिस कारण इन्हें जो था औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दे रखी थी। तो आपको याद रखना है अजान बाहू और छत्रपति, ये जो 2 टाइटल थे ये केहरी सिंह को दिए गए थे। और केहरी सिंह ने ही अपने समय में जो था वो व्यापार बढ़ाने के लिए जो था वो लवी मेले की शुरुआत की थी। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है
कि लवी मेला जो था वो बुशहर रियासत के किस राजा के द्वारा शुरू करवाया गया था। तो ये भी केहरी सिंह के द्वारा शुरू करवाया गया था। और ये जो मेला था ये व्यापार से रिलेटेड था। इसमें तिब्बती लोगों के साथ जो था वो व्यापार किया जाता था और लगभग 1962 तक जो था वो तिब्बती लोगों के साथ जो था वो मुफ्त व्यापार जो था वो चला था। लवी मेले को जो था वो 1681 ईस्वी में जो था वो शुरू किया गया था। तो इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है। तो आपको याद रखना है लवी मेला जो है उसको केहरी सिंह ने शुरू करवाया था। 1681 में जो था इसको शुरू करवाया गया था और ये व्यापार से संबंधित है। इसमें तिब्बती लोग जो थे वो बुशहर रियासत के लोगों के साथ व्यापार किया करते थे और बदले में जो था वो हांगरंग घाटी जो थी वो तिब्बती लोगों ने जो था वो बुशहर रियासत को जो था एक तरह से गिफ्ट की थी। इसके बाद जो है राम सिंह जो है वो बुशहर रियासत की गद्दी पर बैठे और उन्होंने जो था अपनी राजधानी सराहन से बदलकर जो थी वो रामपुर स्थानांतरित कर दी थी। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछाता है कि बुशहर रियासत की राजधानी सराहन से रामपुर किसने स्थानांतरित की। तो ये की थी राजा राम सिंह ने। और इनके समय में जो था वो कुल्लू ने अपने सारे क्षेत्रों को जो था वो वापस ले लिया था जो कभी केहरी सिंह के पास हुआ करते थे। इसके बाद कुल्लू के राजा जो विधि सिंह थे उन्होंने बुशहर रियासत पर आक्रमण किया और बाहरी सिराज, धावल, कोट, खंडी ऐसे कई इलाकों पर जो था वो अपना अधिकार कर लिया और आज के समय में भी ये सभी क्षेत्र जो हैं वो कुल्लू के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बुशहर रियासत पर गोरखों का आक्रमण हुआ और गोरखों ने जो था वो 1803 से लेके लगभग 1815 तक जो था वो बुशहर रियासत को अपने अधीन रखा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोरखों ने कब बुशहर रियासत पर आक्रमण किया था। तो लगभग 1803 से लेके 1815 तक जो था वो बुशहर रियासत जो थी वो गोरखों के कब्जे में रही थी और उस समय जो था वो महेंद्र सिंह जो थे वो गद्दी पर बैठे थे। तो महेंद्र सिंह के समय में जो था गोरखों ने आक्रमण किया था और महेंद्र सिंह ने जो था वो गोरखों के साथ कई युद्ध लड़े थे लेकिन उसमें जो था उनकी पराजय हुई थी। इसके बाद डेविड ऑक्टरलॉनी की मदद से जो था वो 1814 ईस्वी में जो था वो गोरखों को खदेड़ा गया था और इसमें जो था अंग्रेजों ने जो था वो बुशहर रियासत की काफी मदद की थी। 1814 ईस्वी में गोरखों और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध हुआ और 1815 ईस्वी में जो था वो महेंद्र सिंह को जो था वापस बुशहर की गद्दी पर जो था वो बिठा दिया गया था और अलेक्जेंडर जेरार्ड ने जो था वो 1817 में जो था बुशहर रियासत का दौरा किया था। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि बुशहर रियासत जो थी वो गोरखों से कब आजाद करवाई गई। तो आपको याद रखना है 1815 में जो था बुशहर रियासत को गोरखों से आजाद करवाया गया था। इसके बाद 1857 की क्रांति हुई और इस 1857 की क्रांति में बुशहर ही एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने कि अंग्रेजों को सहायता देने से मना किया था। तो ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने 1857 की क्रांति में जो था वो अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। तो ये थी बुशहर रियासत। और दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुशहर रियासत का कौन सा ऐसा राजा था जिसने 1857 की क्रांति में जो था वो अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। तो ये थे शमशेर सिंह। तो आपको ये दो क्वेश्चन याद रखने हैं। आगे बात करते हैं राजा शमशेर सिंह की। तो राजा शमशेर सिंह के समय में जो था 1854 ईस्वी में राजस्व करों का विरोध किया गया था और इसके चलते जो था 1859 ईस्वी में जो था वो दूम आंदोलन हुआ था। तो पूछा जाता है कि दूम आंदोलन या दूम विद्रोह जो था वो किसके समय में हुआ था। ये बुशहर के राजा शमशेर सिंह के समय में हुआ था और ये 1859 ईस्वी में जो था वो हुआ था। उसके बाद टिक्का रघुनाथ सिंह को जो था वो गद्दी पर बिठा दिया गया था और टिक्का रघुनाथ सिंह ने ही जो था वो 1895 ईस्वी में जो था चीनी तहसील की नींव रखी थी। तो ये पूछा जाता है कि चीनी तहसील जिसे वर्तमान में किन्नौर के नाम से जाना जाता है वो प्राचीन समय में किस रियासत का हिस्सा हुआ करती थी। तो ये बुशहर रियासत का हिस्सा हुआ करती थी। आगे बात करते हैं पदम सिंह की। तो बुशहर रियासत के अंतिम जो राजा थे वो थे पदम सिंह और पदम सिंह ने जो था प्रथम विश्व युद्ध में जो था वो अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है बुशहर के किस राजा ने जो था वो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये दिया था पदम सिंह ने। और एक क्वेश्चन ये भी पूछाता है कि बुशहर रियासत का अंतिम शासक कौन था। तो ये थे पदम सिंह। उसके बाद जो था पदम सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा 9 तोहफों की सलामी दी गई थी जब इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो जो वीरभद्र सिंह हैं जो कि हमारे 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के,
ये जो हैं वो पद्म सिंह, जो कि अंतिम राजा थे बुशहर रियासत के, इनके पुत्र हैं। इसके बाद 15 अप्रैल 1948 को जो था वो सभी रियासतों ने अपना विलय जो था वो हिमाचल प्रदेश में कर दिया था और बुशहर रियासत भी उनमें से एक थी। और बाद में ये जो महासू जिले की चीनी तहसील थी, इसे जो था वो 21 अप्रैल 1960 को जो था वो किन्नौर जिले के रूप में गठित किया गया था। और किन्नौर जो था वो हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बना था 21 अप्रैल 1960 को। तो आपको यह याद रखना है कि किन्नौर जो था वो हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बना था 21 अप्रैल 1960 को और इसे महासू की चीनी तहसील से जो था वो बनाया गया था। तो ये था किन्नौर का इतिहास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।